मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ आए। हरे कृष्ण। अपने मन में अपार धैर्य जुटाते हुए राम कहने लगे, माँ, ये राज्य और ये रथ और ये सिंहासन अब मेरे लिए नहीं है। मेरे पिता ने मुझे एक स्पेशल मिशन के लिए चुना है। उन्होंने मुझे 14 वर्ष के लिए दंडकारण्य भेजा है। अब मैं केवल वल्कल धारण करके 14 साल तक दंडकारण्य में रहूँगा। इसी बीच मेरे अनुज भरत को राजा बनाया जाएगा। इसीलिए तुमसे आज्ञा लेने के लिए और तुम्हारा आशीर्वाद लेने के लिए मैं आया हूं। राम ने जितनी सहजता से यह बात की, उतने ही बड़े घाव ये बात कर गई कौशल्या के मन में। कौशल्या ऐसे गिर गई जमीन पर जैसे पेड़ से हरी भली डाली टूटने के बाद गिरती है, या कोई अप्सरा जब शापित होने के बाद भूमि पर आती है तब वो कैसे दिखती है, वैसे कौशल्या दिखने लगी। कौशल्या कुड नॉट बिलीव व्हाट शी हर्ड, क्योंकि थोड़े समय पहले तक सब सही था, अचानक गड़बड़ क्या हुई। कौशल्या रोने लगी, सिसकने लगी। कौशल्या कहती हैं कि हे राम, जब से तुम मेरे जीवन में आए हो, तुम ही मेरे जीवन का आसरा हो, तुम ही मेरे जीवन की आकांक्षा, इच्छा, मेरे जीवन की हर खुशी, सब कुछ तुमसे ही जुड़ी हुई है। मैंने अपने जीवन में अनगिनत कठिनाइयां देखी हैं और वो देखते हुए मुझे कभी कोई भी हृदय में चहचहाहट नहीं हुई, क्योंकि मैं जानती थी कि एक दिन मेरा बेटा राजा बनेगा। आप तुम्हारे पिता ने, तो तुम जानते हो, मुझे अपनी दासी की तरह भी नहीं रखा है, लेकिन उनका ये बर्ताव भी मुझे इतना दुख नहीं पहुंचाया जितना इस एक खबर ने दुख मुझे पहुंचाया है। राम वॉज इन अ प्रेडिगमेंट। राम ने 1 घंटे के अंदर अपने दोनों पिता और मां को कराहते हुए, रोते हुए, सिसकते हुए, बिलखते हुए देखा था, और ये राम देख नहीं सकते थे। इट इज नॉट राम्स नेचर टू सी समथिंग लाइक दिस हैपनिंग। और ये दोनों, दशरथ और कौशल्या, दोनों यही सुनना चाहते थे कि मैं अयोध्या छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन राम एक ही चीज कह रहे थे जो उनके जीवन में, उनके छाती पर जैसे किसी ने हथौड़ा मारा हो, मैं अयोध्या छोड़ के जा रहा हूं। कौशल्या कहने लगी, मेरे जीवन में विधाता ने सुख और शांति नाम की ये 2 चीजें शायद रखी ही नहीं है। राम, अगर तुम यहां से अयोध्या से चले जाओगे तो कई तो उसके प्लान्स में सक्सेसफुल हो जाएगी, फिर मैं यहां क्या करूंगी। अब तक जितने कितने उपवास किए हैं मैंने, उसकी मुझे खुद ही गिनती नहीं है। और मैंने ये सारे उपवास क्यों किए? तुम्हें अच्छा देखने के लिए, तुम्हें स्वस्थ देखने के लिए, तुम्हें खुश देखने के लिए, तुम्हें राजा देखने के लिए। आज ये सारे उपवास ऐसे गिर गए हैं जैसे सुंदर और स्वादिष्ट केसर युक्त खीर ये जमीन पर गिर गई हो। उसका क्या उपयोग है? केसर युक्त खीर है लेकिन जमीन पर गिर गई। वैसे मैंने अब तक जितनी प्रार्थनाएं की हैं, जितने उपवास किए हैं, जितना मैंने साधु संतों की सेवा की है, आज तुम्हारे इस निर्णय से सब जमीन पर गिर गया है, सब नष्ट हो गया है। जो मैंने तुम्हें कभी नहीं देना चाहा था, ऐसे ऑस्टेरिटीज को, ऐसे तपस्याओं को, ऐसे जीवन को तुम अब आप आलिंगन करने जा रहे हो। कौशल्या कहती हैं कि मैं इतना सब कुछ सुनने के बाद अभी तक भी जिंदा हूं। शायद भगवान ने मेरे वक्षस्थल में एक मां के हृदय की जगह किसी राक्षसी का हृदय जड़ दिया है।
कौशल्या कहती है, क्या राम दशरथ महाराज ने तुम्हें यह स्वयं बोला कि तुम जाओ? राम ने कहा नहीं, और वो जानते थे अब वो क्या कहती है। कौशल्या कहने लगी, तो फिर ये इंस्ट्रक्शन कैसे हुआ? राम ने तुरंत गाड़ी ट्रैक पे लाई। राम कहते हैं कि मुझे ये किसी ने बोलने की जरूरत नहीं है। अगर कोई डूब रहा है तो उसे बचाने के लिए किसी ने इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही करना चाहिए। मैं केवल अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं और मुझे मेरी ड्यूटी निभाने से कृपया मां मत रोको। ये सब सुन रहे थे लक्ष्मण। अब तक उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया था, क्योंकि वो या तो दशरथ के सामने थे या फिर सारे अयोध्या वासियों के सामने थे। लेकिन अब वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। अब वो राम के सामने थे और कौशल्या जिसके प्रति सबसे ज्यादा अन्याय हुआ था उनके सामने थे। लक्ष्मण आग बबूले हो गए और क्या बोलने लगे ये हम देखेंगे कल। हरे कृष्ण। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस